हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि से। ठीक है, हम लोग सरल से कठिन की ओर चलेंगे और दशमलव वाले भी सवाल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 361 का वर्गमूल हम लोगों को पता करना है। कभी कभार हम लोगों को √361 भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को वर्ग पता होने चाहिए। ठीक है, वर्गमूल निकालना है तो वर्ग जरूर पता होने चाहिए। ऐसे तो आपको 40 तक रट लेने हैं वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वर्ग पता करेंगे किस तरीके से। 1 का वर्ग कितना होगा? 1। ठीक है, 1 से 9 तक ही हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36। ठीक है, यहाँ पे 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग कितना होगा? 64 और लास्ट हम लोगों का 9 का वर्ग 81। ठीक है, ये हम लोगों को पता होने चाहिए 1 से लेके 9 तक। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन कर लेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ जो भी हम लोगों का आएगा वो क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 361 लिख लेते हैं, 361। ठीक है, यहाँ पे 2 के जोड़े बनाएंगे सीधे हाथ से। ठीक है, सीधे हाथ की तरफ से 2 के जोड़े बनाएंगे। जो लास्ट में बच गया अंक वो अलग है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 का वर्ग। ठीक है, 3 से ज़्यादा ना हो। 2 का वर्ग देखेंगे 4 आ रहा है, 1 का वर्ग 1 आ रहा है, यानी कि 2 का वर्ग 4 है तो 4 नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो 1 से जा रहा है तो एक बार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फिर से लाइन करेंगे। कितनी बार गया था? 1 बार गया था। इसे हम लोग जोड़ेंगे नीचे जाके। ठीक है, और इसे हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हुआ। ठीक है, 3 में से 1 गया 2 और ये पूरी डिजिट जो 2 के जोड़े में है वो हम लोग नीचे उतारेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को ध्यान से देखना है कि ये जो पहला स्टेप है ये तो सेम रहेगा सभी में। ठीक है, यहाँ पे दूसरे स्टेप में थोड़ा वो चेंज है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि इस तरफ एक डिजिट आएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड से एक डिजिट आएगी, उस डिजिट को हम लोग उतने से ही गुना करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया 2 और यहाँ पे 1 जोड़ा। ठीक है, 1 जोड़ दिया तो उतना ही गुना हम लोग करेंगे नीचे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोगों ने 2 किया, ठीक है, तो 22 का दुगना ही होगा। यहाँ पे 21 का 1 गुना हुआ तो यहाँ पे 22 का 2 गुना होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से 3 करेंगे इस तरफ तो हम लोग क्या करेंगे? 23 का 3 गुना करेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या देखा गया है कि पहला स्टेप और दूसरे स्टेप में ही सवाल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि छोटी डिजिट है तो यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे मान लेते हैं 9 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 का वर्ग कितना हो गया? 81 हो गया, यानी कि लास्ट में 1 आ रहा है। मैंने देख लिया, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 29। ठीक है, यहाँ पे 9 से देंगे। ठीक है, मतलब कि 29 का 9 गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आया, 9 दूनी 18, 18 और 8 26। ठीक है, यहाँ पर देखिए 261 आ रहा है। ठीक है, कितने बार गया? 9 बार गया। तो यहाँ पे 9 आप लिखना चाहो तो लिखो। ठीक है, क्योंकि अब आंसर आपका आ चुका है। तो यहाँ पर कितने बार गया था? 9 बार गया था। कितना आया था? 261 आया। ठीक है, और इस तरीके से हम लोगों का 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर तीसरा स्टेप होता तो ये आपका नीचे जाके 9 जुड़ जाता। ये हम लोग आगे समझेंगे जब तीसरे स्टेप में आएंगे। ठीक है, कोई सा भी सवाल लेके। यहाँ पे आंसर क्या हुआ? 361 बराबर प्लस माइनस 19। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आप 19 भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, 19 का वर्ग कितना होता है? 361 होता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में हम लोगों को 625 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग लाइन करेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ हम लोगों का आंसर आएगा, 625 इस लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से लाइन करके यहाँ पे बचा 6। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, और 3 का वर्ग होता है 9।
ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 6 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 4 वाला लेंगे, यानी कि 2 का वर्ग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, ठीक है। अब 2 से गया तो यहाँ पे 2 जुड़ेगा भी, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, लाइन करेंगे, ठीक है। कितना आया, 4 आया, तो यहाँ पे 4 करेंगे, ये आपका घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आया, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, पूरी डिजिट उतरेगी यहाँ पे, ठीक है। ये जुड़ेगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। जितने से गया, ठीक है, उतना ही हम लोगों को जोड़ना है, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप हमेशा सेम रहेगा सभी में, ठीक है। दूसरे स्टेप में उसी तरीके से होगा, यहाँ पे पहले 1 करेंगे, फिर उतना ही गुना करेंगे, फिर 2 करेंगे, उतना ही गुना करेंगे, ठीक है। अगर इस जगह पर 2 आया है, ठीक है, तो उतना ही गुना करेंगे, यानी कि 42 का 2 गुना करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 45 करेंगे, 5 गुना करेंगे, कितना आया, यहाँ पे 25 और 22, ठीक है, 225। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5 लिखेंगे, ठीक है। जितने से गया, ठीक है, उतना हम लोग लिखेंगे, और 2 2 5 225 आया था, ठीक है। यहाँ पे 5 आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 625 बराबर, मतलब 625 का वर्गमूल कितना हुआ, 25 हुआ, ठीक है दोस्तों। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे 3600 का वर्गमूल पता करना, उसी तरीके से लाइन करेंगे, ठीक है। नीचे लिखेंगे 3600, ठीक है। 2 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि कौन से वर्ग में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का वर्ग अगर हम लोगों ने कर दिया तो कितना हुआ, 36 आया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, 6 गुणे 6 किया जाता है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से देंगे, ठीक है, ऊपर भी 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 36 आएगा, लाइन करेंगे, कितने से गया था, 6 से गया था, यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता ही है कि 0 आएगा, ठीक है। ये वाली डिजिट उतार लेते हैं 2 0 की। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 12 आया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। या तो आप सीधे डायरेक्ट 0 लिख दो, ठीक है। यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हम लोगों ने एक डिजिट बढ़ाया 0 का, और 0 से ही हम लोग क्या कहा था हम लोगों ने पहले कि उतना ही गुना करना है, ठीक है। अगर 0 से ही अगर गुणा करेंगे तो 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों का आंसर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3600 का वर्गमूल 60 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से गया तो यहाँ पे 0 आया, ठीक है। या तो आप ऐसे समझ लीजिए, या पे 0 0 आ रहा है तो सीधे डायरेक्ट जोड़े के हिसाब से 0 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है तो 1 0 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चौथा सवाल देख लेते हैं। 17,161 का हम लोगों को वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरीके से लाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिजिट लिखेंगे, ठीक है। 2 2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग चलेगा नहीं, तो यहाँ पे 1 से देंगे सबसे पहले, ठीक है। जितने से देंगे पर आपका एक आंसर में जुड़ जाएगा 1, ठीक है। 1 आ गया। यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आया, 1 आया, ठीक है। 1 बार गया था, यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, तो हम लोगों को पता है यहाँ पे 0 आएगा। सीधे डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना है, ये वाली डिजिट लिख देनी है, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हम लोगों को एक डिजिट ऐसी जोड़नी है जो 71 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर उतना ही गुना भी करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने 2 कर दिया, ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात है 2 2, ठीक है। गुना करेंगे, यहाँ पे हम लोग 20 के हिसाब से लेते हैं, 22 छोड़ देते हैं, 2 अंक छोड़ देते हैं, तो 40 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से करेंगे, 3 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 से देंगे तो कितना हो रहा है, देखिए 20 20 20, यानी कि 60 की तरफ जाएगा कुछ, ठीक है। तो करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है। मेरे ख्याल से यही आना चाहिए 3 से, ठीक है। कितने बार गया, 3 बार गया, तो यहाँ पे 3 जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे
3 इस तरीके से लिख देंगे। अगर 3 से गया तो 3 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। कितनी बार गया था, 69 लिखेंगे, 69, ठीक है। ये घटाएंगे, लाइन करेंगे उसी तरीके से, ठीक है। ये जोड़ेंगे, कितना हो गया, यहाँ पे 6 और 2, ठीक है। यहाँ पे एक हासिल लिया तो 11 में से 9 गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब डिजिट कौन सी आएगी, 61 वाली, ठीक है। अब सीधा सीधा आया, हम लोगों के पास बहुत सारा लोग गया, ठीक है। तो हम लोगों के पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 26 आ रहा है, यहाँ पे भी 26 आ रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 1 जोड़ दिया, ठीक है, तो 1 से ही अगर 1 का गुना करेंगे, मतलब 261 का 1 गुना करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। वैसे तो ये जुड़ेगा नीचे जाके, ठीक है। तो कितना आ गया, 1 बार गया। तो यानी कि अगर हम लोगों ने 261 में 1 का गुना किया तो 261 ही आया, ठीक है। तो 1 ही बार गया, तो 1 कितनी बार गया, 261, ठीक है। ये वाली लाइन लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस गुणा मत लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 आया, ठीक है। 0 आना हम लोगों का उद्देश्य था, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, बराबर 1 3 1, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल देख लेते हैं, ठीक है। दशमलव लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगी, उसी तरीके से सबसे पहले लाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या आएगा, संख्या आएगी 84.8241, ठीक है। 2 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। दशमलव से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये उसी तरीके से है जैसे हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 84 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 64 हो गया, 7 का 49 हो गया, मतलब 7 तो कम ही हो गया, ठीक है। 9 9 81, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का वर्ग कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। तो कितनी बार गया था, 9 बार गया। तो 81 कहाँ आएगा, यानी 81 नीचे आएगा, ठीक है। इस तरीके से लाइन करेंगे, ये लाइन थोड़ी सी लंबी और कर देते हैं, ठीक है। कितनी बार गया था, तो उतना ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप तो सेम रहता है, ठीक है। अगर जितनी बार गया उतना ही ऊपर आएगा, उतना ही यहाँ आएगा, उतना ही यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है। ये घटेगा, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। ये वाली डिजिट उतारने से पहले हम लोगों को दशमलव ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 9 दशमलव, यहाँ पे 82 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो वाली डिजिट आएगी उतना ही गुना करने पर कि इससे ज़्यादा ना हो, कम ही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर 181 का 1 गुना करेंगे तो फिर कितना आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया, ठीक है, तो बस अपने दिमाग में रखिए, जैसे यहाँ पे 182 है तो यहाँ पे 82 यानी कि 2 एक्स्ट्रा आ रहा, तो 180 के हिसाब से लो, ठीक है। तो 180 के हिसाब से दोगुना आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे मान लेते हैं 183 है, तो उसी हिसाब से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से देंगे, कितना आया, 4, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 और 1 3, तो यहाँ पे आ रहा है 364, कम आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, ठीक है। 3 गुना करेंगे, 9 आया, ठीक है। 8 3 24, ठीक है। 3 और 1 5, 549 आ रहा है, यानी 549 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से जा रहा था तो 2 ही नीचे जोड़ेंगे, कितनी बार गया था, 2 से ही गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 364 आएगा, ठीक है। इस तरीके से लाइन करेंगे, ये आपका जुड़ जाएगा, ये आपका घट जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। तो 12 में से 4 गए तो कितना हुआ, 8 हुआ, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। ये वाली डिजिट हम लोग उतार लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 184 आ रहा है, यहाँ पे भी 184 शुरू के 3 अंक में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही तो बढ़ाना है, तो 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 1 बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर 1 गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, 0। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा, 84.8241, ठीक है। कितना आया, 9.21,
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग छठवां सवाल देख लेते हैं। डिजिट थोड़ी सी बड़ी है, हो सकता है कि 4 स्टेप तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीके से लाइन करेंगे, ठीक है, लेकिन सरल बहुत है। अगर आपको स्टेप पता है तो आप ऐसे सवाल भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डिजिट लिख ली, ठीक है, 2 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 1 बार गया तो जुड़ेगा, ठीक है। 1 का वर्ग 1 होता है तो यहाँ पे घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये जो जोड़ा है ये उतार देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। यहाँ पर अब कितने से हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा कि 50 से कम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 और 1 कर देते हैं तो 21 हुआ, ठीक है। 21 का 1 गुना करेंगे तो 21 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे 2 बढ़ा दिया तो 22 हुआ, 22 का दोगुना करेंगे तो कितना हो गया, 44 हुआ, ठीक है। तो 50 से कम रहेगा, 3 गुना करने पर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 23 हुआ, 3 गुना करेंगे, यहाँ पर 9 आया, 3 दूनी 6, 69 आ गया, ठीक है। तो 69 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 44 करेंगे तो यहाँ पर कितने से गया, 2 से गया, ऊपर लिखेंगे कितना आया था, 44 आया था, ठीक है। 2 को ही हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, इसे हम लोग घटा देंगे, लाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 और 2 4 और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे घटाएंगे, 50 में से 44 गया तो 6 बचा, ठीक है। ये डिजिट उतारने से पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 6 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 24 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी संख्या आए कि 606 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से करके देखते हैं, ठीक है। तो कितना हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 4 हुआ, यानी कि 484, ठीक है। 3 बार करके देखते हैं, 24 3 9 4 तिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 का गुना करने पर यहाँ पर 3 रख देंगे और 3 का गुना कर देंगे तो 729 हुआ, यानी कि 606 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर 242 का ही करेंगे, ठीक है। 242 कर देते हैं, यानी कि 2 बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाने के बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये जुड़ेगा, ठीक है। कितनी बार गया था, 2 बार गया था, कितना आया था, 484 आया था, ठीक है। इसे हम लोग फिर से लाइन करेंगे, ठीक है। कितना हुआ, 4 हुआ, 4 हुआ और 2 हुआ, ठीक है। अब हम लोगों के पास क्या डिजिट आएगी, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर कौन सी डिजिट आएगी, लेकिन उससे पहले हम लोग इसे घटाएंगे। 6 में से 4 गया 2, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, क्योंकि 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, ये वाली डिजिट उतारेंगे तो 25 लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोगों के पास ये लास्ट स्टेप है, क्यों है, क्योंकि ये 4 स्टेप हो गए, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा और ज़्यादा बड़ी संख्या लानी पड़ेगी, ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी संख्या लानी पड़ेगी। तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया और चौथा स्टेप, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। अगर ये स्टेप लास्ट है, ठीक है, और यहाँ पे 5 आ रहा है तो यहाँ पर भी 5 आएगा, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, 244 5 करते हैं, उतने का ही 5 गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना हुआ, 25, 5 के 20, यानी कि 22, फिर से 22, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, ठीक है। इतना आया, सेम टू सेम संख्या, यानी कि 5 बार गया, ठीक है। यहाँ पे 5 बार गया, ये वाली डिजिट आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो आप नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। कितनी बार गया था, कितना आया था, 12,225 आया था, ठीक है। इसे हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यही हम लोगों का उद्देश्य था कि 0 आना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे, 150.0625, आंसर कितना है, 12.25, ठीक है। इतने का जो वर्गमूल है वो कितना आया, 12.25, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये आपके सामने लास्ट सवाल है, और ऐसे सवाल भी लगाना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन जो भी रहता है वो सारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले लाइन करेंगे, ठीक है, डिजिट लिखेंगे 0.0000
82 और 81। इसका वर्गमूल पता करना है, ठीक है। तो दो दो के जोड़े बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, देखिए यहाँ पर 0 0 आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले दशमलव आ रहा है, ठीक है, तो दशमलव लगाएंगे। अब हम लोगों को 0 0 का मतलब पता है कि यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। फिर से 0 0 आ रहा है तो फिर से 1 0 आएगा, मतलब कि एक जोड़ा यानी कि 1 0, एक जोड़ा यानी कि 1 0। अब कहानी यहाँ से शुरू होगी 82 से। अब 82 से कहानी शुरू होगी यानी कि 9, ठीक है। 9 निम 81, ठीक है। 9 को ही हम लोग जोड़ देंगे, कितना आया 81 आया, ठीक है। डिजिट के नीचे डिजिट लिखेंगे, इसे हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो 1 आया और ये वाला जोड़ा लिखेंगे तो 81, 181 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 18 आ रहा है, ठीक है। ये 2 स्टेप में होगा क्योंकि यहाँ पे 18 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है। एक सिर्फ एक बढ़ाएंगे, एक यहाँ पे बढ़ाएंगे, एक को जोड़ देंगे। ये वाली डिजिट आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो, ठीक है। कितनी बार गया, एक बार गया, कितना आया 181 आया, ठीक है। ये घटेगा, कितना आया 0 आया, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो कितना होगा √0.0000 82 81 बराबर कितना आया 0.0091 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस डिजिट का जो वर्गमूल है वो 0.0091 है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।